हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ द ट्यूशन क्लासेस में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूपी बोर्ड का है। सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूपी बोर्ड क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति होता क्या है, अब इसकी कहानी हम पूरी डीप में पूरी गहराई में पढ़ने वाले हैं, और वो भी सिंपल से सिंपल भाषा में। आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं, सिंपल से सिंपल भाषा में इसको हम आज कवर करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट इस पर काम करेंगे। क्या होता है फ्रांसीसी क्रांति, अब इसके बारे में हम चलते हैं पूरी कहानी। पहले हम आप लोग को पूरी इसके बारे में कहानी बता देंगे, उसके बाद अपनी भाषा में हम किस तरह से लिख रहे हैं उसको आराम से फील करिएगा कि हम अपने भाषा में कैसे इसको लिख सकते हैं बिना रटे, केवल कहानी जानने के बाद। अब इसको हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति होता क्या है, पहले कहानी इसको समझ लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। जिसका क्या नाम है? फ्रांस। पहले हम आप लोग को समझा दे रहे हैं, यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है। 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है। एक क्रांति होती है होती एक क्रांति होती है। एक क्रांति होती है। क्रांति एक मिनट क्रांति होती है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में क्या होती है, इसको लिखना नहीं है, केवल समझना। पहले अभी लिखवाएंगे हम, पहले समझ लेते हैं। यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में 1789 ईस्वी में एक क्रांति होती है। उस क्रांति में यहाँ के फ्रांस के जितने भी लोग थे, वहाँ पर सब लोग को समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब वहाँ पर जितने भी लोग थे फ्रांस के अंदर जितने भी लोग थे, वहाँ के लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। इन लोगों को समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। ये फ्रांस के अंदर जितने भी लोग थे, इन लोगों को अभी समझ में आया है कि फ्रांस के अंदर कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले 1789 से पहले क्या होता था, 1789 में जब क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले राष्ट्रवाद का मतलब यूरोप में जितने भी देश हैं, यूरोप में जितने भी देश हैं, राष्ट्रवाद का मतलब कुछ और ही समझते थे। ये राष्ट्रवाद का मतलब ये समझते थे कि जो अपने राजा से प्रेम करे और राजा की बात माने, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, ये 1789 की पहले की बात है। 1789 में जब क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है कि राष्ट्रवाद का मतलब सब लोग, फ्रांस भी यही समझता था 1789 से पहले कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने राजा से प्रेम करे, राजा की बात माने, राजा जो कहे वो करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 1789 ईस्वी में फ्रांस को समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद उसे नहीं कहते हैं जो अपने राजा से प्रेम करे, बल्कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। लेकिन 1789 से पहले यहाँ के यूरोप में जितने भी देश थे, वे सब राष्ट्रवाद का मतलब यही सीधे तौर पर समझ रहे थे कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने राजा से प्रेम करे, राजा की कहना माने, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस के यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। इसको पहले हम एक बात मिटा देते हैं, उसके बाद हम फिर डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर यहीं पर डिस्कस करते हैं। वहाँ की जो जनता थी, राष्ट्रवाद का सीधा अर्थ क्या निकाल रही थी, राष्ट्रवाद का, कि जो अपने राजा से प्रेम करे उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन 1789 ईस्वी में फ्रांस यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है जिसे कहते हैं फ्रांस को यह बात समझ में आ गई कि राष्ट्रवाद उसे नहीं कहते हैं जो अपने राजा से प्रेम करे, बल्कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे।
देश से प्रेम करे। एक बार फिर से देख लेते हैं पहले कहानी इसको। पहले के जो फ्रांस में जितने भी देश थे 1789 से पहले, ये लोग राष्ट्रवाद का मतलब ये समझते थे जो अपने राजा से प्रेम करे, राजा की कहना माने, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन जब 1789 में क्रांति हुई तो वहां पर फ्रांस की जनता को सबसे पहले समझ में आ गई कि राष्ट्रवाद उसे नहीं कहते हैं जो अपने राजा की कहना माने, राजा की बात माने, बल्कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश के प्रति भक्ति रखे या देश के प्रति प्रेम करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जब ये बात फ्रांस के अंदर खबर पहुंची तो फ्रांस की सभी जनता 1789 ईस्वी में क्रांति करती है। 1789 ईस्वी में एक क्रांति करती है जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। यहाँ की जनता फिर राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देती है। क्या ला देती है? लोकतंत्र ला देती है। एक बार फिर से इसको देखेंगे कैसे। पहले की जनता यहाँ पर यूरोप में जितने भी देश थे राष्ट्रवाद का सीधा सीधा मतलब निकालती थी। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने राजा की कहना माने, राजा जो कहे वो करें, राजा के प्रति प्रेम रखे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन जब 1789 में एक क्रांति हुई फ्रांस के अंदर तो वहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब फ्रांस की जनता समझ गई कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने राजा से प्रेम न करके बल्कि अपने देश से प्रेम करे। राष्ट्रवाद पहले के लोग ये समझते थे राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश के प्रति भक्ति न रखे, देश से प्रेम न करके अपने राजा से प्रेम करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये 1789 के पहले। लेकिन 1789 ईस्वी में क्रांति होती फ्रांस के अंदर। यहाँ की जनता समझ गई कि राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि जो अपने राजा से प्रेम करे, बल्कि राष्ट्रवाद का मतलब ये है जो अपने देश के प्रति भक्ति रखे, देश से प्रेम करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पर जब राष्ट्रवाद का मतलब फ्रांस के अंदर समझ में आ गई तो 1789 में क्रांति करते हैं। उस क्रांति में राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देते हैं। क्या करते हैं? लोकतंत्र ला देते हैं। यही पूरी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी है। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखेंगे अभी लिखवा रहे हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर है। यहाँ पर जितने भी देश हैं यूरोप के अंदर, वहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब यही समझती है कि जो अपने राजा से प्रेम करे उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन 1789 में फ्रांस की जनता 1789 में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता समझ गई कि राष्ट्रवाद उसे नहीं कहते हैं जो अपनी राजा का बात माने या राजा का कहना माने, बल्कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। जब राष्ट्रवाद का मतलब यूरोप में एक देश पड़ता है फ्रांस, यहाँ पर ये इन लोगों में फ्रांस में जितने भी लोग थे, जब इन लोगों की ये बात मालूम पड़ी तब ये लोग राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देते हैं। तब राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देते हैं, वो भी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। यही हमारी पूरी कहानी है। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति किसे कहते हैं। सिंपल से सिंपल भाषा में लिखेंगे, जो आप लोग को हम बोले हैं वही। अब हम इसको लिखवा रहे हैं कैसे कैसे लिखा जाता है। हम सिंपल से सिंपल भाषा में इसको लिखने वाले हैं, आसान से आसान भाषा में। अब फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था या 1789 ईस्वी में हुआ। 1789 ईस्वी में हुआ फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। यहाँ की जनता सबसे पहले समझ गई। यहाँ की जनता
सबसे पहले नहीं हम लिखते हैं यहाँ की जनता समझ गई राष्ट्रवाद का मतलब, यहाँ की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई, राष्ट्रवाद का मतलब, यहाँ की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई, मतलब समझ गई, मतलब समझ गई कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे, जो अपने देश से प्रेम करे, जो अपने देश से प्रेम करे, जो अपने देश से प्रेम करे। उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। यहाँ की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे, ना कि अपने राजा से, ना कि अपने राजा से। उसके बाद राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला दिया गया, लोकतंत्र लाया गया। बस हमारी यही पूरी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी है। हम एक बार देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, हम जो बोले हैं बस वही लिखवाए हैं आप लोग के सामने। देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, इसको आप लोग डेट ध्यान में रखिएगा, 1789। एमसीक्यू में पूछ लेता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। यहाँ की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे, ना कि अपने राजा से। उसके बाद राजतंत्र को हटाकर, यहाँ पर राजतंत्र को हटाकर, इसको मिटा देते हैं, राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र लाया गया, लोकतंत्र लाया गया। यही हमारी पूरी कहानी।